नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण के बुक से संबंधित है सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियों को विस्तृत रूप से जानेंगे और उसको ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। अगर मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आपको मुहावरे की परिभाषा जानना जरूरी हो जाता है। और अगर हम मुहावरे की परिभाषा की बात करें तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए उसे मुहावरा कहते हैं या वह मुहावरा कहलाता है। तो मोटी बात अब दिमाग में रखिएगा कि जो मुहावरा होता है ना, वो एक वाक्यांश है, वाक्य नहीं है, वाक्यांश है, ठीक है ना। और जो समान अर्थ का बोध ना करा करके एक विलक्षण अर्थ का बोध करवाता है, ठीक है ना। अब मुहावरा की बात की जाए तो अरबी भाषा में इसको मुहावरा कहते हैं, हिंदी में यही मुहावरा हो जाता है और आगे चलकर उर्दू में मुहाविरा, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अभ्यास या बातचीत, ठीक है ना। तो मुहावरा का अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। हिंदी में जो मुहावरे एक परिभाषिक शब्द बन गया, ठीक है ना। हिंदी में मुहावरा जो है एक परिभाषिक शब्द बन गया है और कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। तो ऐसी बात भी मुहावरा के संबंध में आप दिमाग में रख लीजिएगा कि कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब मुहावरे के प्रयोग से जो भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका काम है कि बात को इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए, दोनों बातें आ जाए। एक तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वो अच्छी तरह से उसको समझ पाए और दूसरा क्या है, उससे जो है प्रभावित भी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग मुहावरे का और लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मुहावरे के संबंध में पहली बात आप देखिए कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं होता है। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो यहाँ पेट काटना कोई विलक्षण बात नहीं है, बल्कि अगर आप कहेंगे कि मैंने पेट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया, तो इस वाक्य में आप देखेंगे कि लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह आपको उत्पन्न होगा। तो मुहावरे का प्रयोग अकेले में नहीं बल्कि वाक्य में किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है कि मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता है, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे एक मुहावरा है कमर टूटना। अब कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन इसके स्थान पर अगर आप कह देंगे कटिभंग, है ना, तो कटिभंग जैसा शब्द का प्रयोग करना सर्वथा गलत होगा, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरी बात है मुहावरे के संबंध में कि मुहावरे का जो शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे अवबोधक अर्थ होता है, शब्दार्थ नहीं। जैसे खिचड़ी पकाना, तो खिचड़ी पकाना का अर्थ अगर देखा जाए तो यही होगा, खिचड़ी पका रहा कोई है, खिचड़ी बना रहा है। तो इसका ये अर्थ नहीं होगा। ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ, है ना, काम ना देगा, लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तब अवबोधक अर्थ, है ना, का प्रयोग होगा। यानी कि अवबोधक अर्थ इसका होता है गुप्त रूप से सलाह करना। कहते खिचड़ी पका रहे हैं ना, तो खिचड़ी पकाना का अगर साधारण अर्थ देखा जाए तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति है जो जाकर खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी पका रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका अगर बात की जाएगी अवबोधक अर्थ की तो गुप्त रूप से सलाह करना, ठीक है ना। खिचड़ी पकाना का मतलब होता है गुप्त रूप से सलाह करना, इसे ध्यान में रखिएगा। चौथी बात मुहावरे संबंधित है कि मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जहां जिसका प्रसंग होगा वहां पर उसका अर्थ लिया जाएगा। जैसे लड़ाई में खेत रहना। अब लड़ाई में खेत रहना का मतलब खेत रहना, लड़ाई जहां हो रही थी वहां खेत था, खेत में लड़ाई हो रही थी। इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होगा कि युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक है ना कि लड़ाई के स्थान पर ही किसी खेत में चला जाना। तो ये चीज़ नहीं होगा इसका अर्थ, इसे ध्यान में रखिएगा कि लड़ाई में खेत रहने का अर्थ होता है कि युद्ध में शहीद होना, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। पांचवी बात है कि मुहावरा भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं, ठीक है ना। तो भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ढेर सारी बातों का
पता चलता है। जो जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होता है। तो बता रहे हैं कि जो व्यवहारिक होगा, कर्मठ होगा, तो उसकी भाषा में देखे होंगे मुहावरे का, है ना। पहले अगर देखा जाए जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो ज़्यादातर लोकोक्तियाँ और कहावतों का प्रयोग खूब बहुतायत अपने वाक्यों में करते थे, है ना। बात बात पर वो लोग एक लोकोक्ति बोल देते थे, ठीक है ना। चलिए, छठी बात है कि समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ। मशीनी युग के जो मुहावरे और सामंतवादी युग के मुहावरे तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मशीनी युग के मुहावरा देखिए और साम्यवादी युग के यानी कि सामंतवादी युग के मुहावरे देखिए, दोनों में बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं सातवीं बात कि हिंदी के अधिकतर जो मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। देखिए उनके ढेर सारे ऐसे मुहावरे हैं जो अंगों से संबंधित है, ठीक है ना। और दूसरी भाषाओं के मुहावरे में भी पाई जाती है। दूसरी भाषा में जैसे मुंह से संबंधित ढेर सारे मुहावरे आपको मिलेंगे, कान से मिलेंगे, हाथ से मिलेंगे, पाँव से मिलेंगे आदि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। तो हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे होते हैं, मुख, हाथ, कान, पाँव, है ना। तो इन्हीं से संबंधित ढेर सारे मुहावरे भी बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में प्रचलित जो मुहावरे कौन कौन से हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अंक भरना। अब अंक भरना अगर साधारण अर्थ इसका देखा जाए तो अंक माने होता है गोद में, भरना माने लेना। किसी को गोद में ले लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए तो कहते हैं अंक भरना, है ना। इसका अर्थ होगा स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति किसी को अंग भरता है तो इसका मतलब होता है कि स्नेह से लिपटा लेता है, स्नेह से, है ना, प्रेम से आपको पकड़ लिया, चिपका लिया, वही क्या है, अंक भरना है। दूसरा जो मुहावरा है कि अंग टूटना। अब अंग टूटना का देखेंगे साधारण अर्थ तो अंग 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 माने शरीर का अंग है, पार्ट है, भाग है, अवयव है ना, वो टूट रहा है, शरीर में टूट रहा है ना, बल्कि इसका अर्थ जो होगा थकान का दर्द, ठीक है ना। देखे होंगे जब अंग टूटना का मतलब होता है थकान का दर्द। जब आप कोई काम करके आते हैं, है ना, तो आपके शरीर में जो दर्द होता है उसी दर्द को कहते हैं अंग टूटना, ठीक है ना। अगला शब्द है अंगार बनना। देखिए भाई, अंगार बनना। अब अंगार बनना क्या होगा, अंगार माने आग बनना। कोई व्यक्ति आग बन जाए, कब आग बनेगा, है ना, आग बनेगा तो भैया लाल हो जाएगा और क्रोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया अंगार कब बनेगा, जब वह लाल हो जाता है और क्रोध हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। तो देखे होंगे अंगार बन जाता है, उल्टा पलटा बोलने लगता है, कहने लगता है, गुस्सा उतारने लगता है, कुछ सामान को फेंकेगा। तो ऐसी चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जैसे अंगार होता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति लाल हो जाएगा और क्रुद्ध हो जाएगा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला जो मुहावरा आप देख पा रहे हैं, अंगारों पर पैर रखना। अब अंगार माने आग होता है, आग पर कोई व्यक्ति पैर रखेगा तो जान ही रहे हैं आग जला देगी, जानबूझकर रख रहा है। इसका मतलब है कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अब अगर अंगार पे, आग पे जलती हो और उस पर पैर रखो और पैर रखोगे तो इसका मतलब क्या है, आपका नुकसान होगा। तो वही दिमाग में रख लीजिएगा कि अंगार पर पैर रखने का मतलब है जानबूझ करके हानिकारक कार्य करना, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका प्रयोग हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रयोग आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करना, कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अंगूठा दिखाना। देखिए अंगूठा एक अंग है ना, और उसको दिखाना। कोई आपको अंगूठा दिखाए तो इसका मतलब क्या है कि भैया, है ना, समय पर धोखा देना, ठीक है ना। आपको अंगूठा दिखाना माने मना कर देना, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। अंगूठा दिखा दिया तो इसका मतलब आपको मना कर दिया, और मना करने का मतलब होता है कि समय पर धोखा देना, ठीक समय पर, ठीक है ना। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई हो कि फला दिन को गाड़ी मुझे चाहिए, फला दिन को, है ना, मुझे पैसे चाहिए, और जब वो दिन आ जाए तो मना कर दे, तो वही अंगूठा दिखाना होता है, ठीक है। चलिए अगला जो मुहावरा आप देख पा रहे हैं, आँचरा पसारना। अचरा पसारना, अचरा देखे होंगे ना कि साड़ी का एक भाग होता है, उसे कहते हैं अचरा। अचरा पसारना का मतलब होता है मांगना या याचना करना, ठीक है ना। देखे होंगे तमाम लोग अचरा पसार करके उसमें सामान को रखते हैं, कोई कुछ देता है, तो यही है कि अचरा पसारना का मतलब होता है मांगना, याचना करना, या भीख मांगना भी आप कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। अगला शब्द है अंटी मारना, है ना। अंटी मारना, अंटी मारते हैं लोग, अंटी, है ना। अंटी मारना माने चाल चलना, ठीक है ना, चाल चलना, अंटी मारना, चाल चलना, ध्यान में रख लीजिएगा। अंड बंड कहना, है ना, अंड बंड कहना, अंड बंड
मतलब भला बुरा या अंट संट कहना, इसे इसका अर्थ होता है। तो देखिए कभी कभी देखे होंगे तमाम लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो बहुत अंट बंट करने लगे, कहते बड़ा अंट बंट ना करो। तो अंट बंट ना करो, अंट बंट ना करो मतलब हो गया भला बुरा या अंट संट कहना, ठीक है ना। ये दिमाग में रख लीजिएगा, भला भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, तो भला उसमें नहीं होता, ज़्यादातर बुरे होता है ना। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है अंधाधुन लुटाना। अंधाधुन लुटाना, अंधाधुन, अंधाधुन माने लगातार लुटा रहे हो, तो लगातार कोई चीज़ लुटा रहे हो तो इसका मतलब है बिना विचारे व्यय कर रहे हो, ठीक है ना। तो अंधाधुन लुटाने का मतलब ही होता है बिना विचारे व्यय करना। और सब व्यक्ति जो भी होते हैं ना, शुरुआत में अंधाधुन ही लुटाते हैं, तो बाद में ख्याल आता है कि हमने जो लुटाया वो अंधाधुन था, ठीक है ना, बिना विचारे व्यय कर दिया। ठीक, चलिए अगला मुहावरा है अंधा बनना। अंधा बनना है ना। अब अंधा कौन बन रहा है? अंधा बनना माने आँख मूंद कर काम करना। अब आँख मूंद कर काम करने का मतलब है कि आगे पीछे कुछ ना देखना। तो अंधा बनना का मतलब हो गया कि आगे पीछे कुछ ना देखना, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और अगला है अंधा बनाना, ठीक है। एक तो अंधा बन गया व्यक्ति, आगे पीछे नहीं देखा, बिना कुछ सोचे समझे किसी के साथ लग लिया, किसी की सहायता कर दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंधा बनाना है, अंधा बनाना यानी कि किसी को अंधा बना देना, ठीक है, पट्टी बांध दो, है ना। तो इसका सीधा मतलब हो गया धोखा देना, ठीक है ना। देखिए कभी कभी देता अंधा बनाने माने मूर्ख बनाना, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत चालाकी से इसका उत्तर आप दीजिएगा कि अंधा बनाने का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। देखे होंगे कभी कभी, है ना, किसी व्यक्ति के पीछे से आप कुछ सामान चुरा लेते हैं, ठीक है ना, किसी के अनजाने में कोई काम कर देते हैं, तो वही अंधा बनाना है, धोखा देना है, ठीक है। अगला शब्द है अंधा होना, है ना। अंधा होना, व्यक्ति अंधा हो जाए, तो अंधा माने क्या होता है? आँख से दिखाई ना दे, तो आँख से दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे बुद्धि विवेक भ्रष्ट होना। तो अंधा होना माने विवेक भ्रष्ट होना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना अंधा होना है, ठीक है। अंधे की लकड़ी। अब अंधे की लकड़ी, देखिए जो अंधा व्यक्ति होता है ना, एक लकड़ी लिया रहता है, उसी लकड़ी की सहायता से चलता है, और लकड़ी अगर छूट जाती है तो बेचारा वहीं पे अटक जाता है, कैसे जाए, है ना। उसी लकड़ी के सहारे से जमीन पे रखता है और देखता है कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है ना, रोड है, कच्ची सड़क है, क्या है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब ही होता है कि एक ही सहारा, या आप कह सकते हैं एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी उसका एक सहारा है, तो उसका अर्थ ले लीजिएगा कि एक ही सहारा, ठीक है ना। अगला शब्द है अंधेर खाता, है ना, यानी कि अगला मुहावरा है अंधेर खाता। अब अंधेर खाता का मतलब क्या होता है? अंधेर ऐसा खाता, चालू खाता है ना, अंधेर है, सब लोग बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि अन्याय। तो अंधेर के खाता में क्या होता है? जैसे अंधेर नगरी अब देखे थे, वैसे अंधेर खाता है अन्याय, अंधेर खाता अन्याय, ठीक है। देखिए अंधेर नगरी भी आ गया। अगला मुहावरा है अंधेर नगरी, ठीक है ना। अब अंधेर नगरी का मतलब क्या है कि अंधेर है नगर में, जिस नगर में अंधेर हो। अब अंधेर का मतलब है सब बिल्कुल क्या है, अपने अपने में है। जहाँ धांधली का बोल बाला हो वहाँ आप कहते हैं बहुत अंधेर है ना। कभी कभी अपने गांव समाज में भी देखते हो लोग कहते हैं बहुत अंधेर है ना, इतना अंधेर है। तो वही बात आती है कि यहाँ अंधेर है लेकिन ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं है, कि आप यहाँ धांधली कर सकते हो। कभी कभी देखते हैं गांव समाज में लोग जो है एक दूसरे की ज़मीन को हड़प लेते हैं, ढेर सारी चीज़ों को, है ना, अपने बस में कर लेते हैं। तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, चूँकि निर्धन है, असहाय है, तो कह देता भैया यहाँ तो अंधेर है लेकिन ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं है। तो उसका अर्थ आप समझ जाइएगा, उसे मुहावरा पता है कि यहाँ अंधेर कि मतलब यहाँ धांधली तो कर सकते हो लेकिन ऊपर अंधेर नहीं होगा, ऊपर वाला आपका हिसाब जरूर करेगा। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि अंधेर नगरी का मतलब होता है जहाँ धांधली का बोल बाला हो, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है अकेला दम, ठीक है। अकेला दम का मतलब है कि अकेले कोई व्यक्ति, है ना, किसी कार्य के लिए तैयार हो, तो अकेला दम माने अकेला, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। देखिए अक्ल पर पत्थर कैसे पड़ेगा भाई, है ना। अगर अक्ल माने होता बुद्धि पर पत्थर पड़ जाना, है ना। अब बुद्धि पर पत्थर पड़ जाने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। देखे होंगे तमाम लोगों के अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सीधा क्या करते हैं, डी में बनना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी भी दिमाग में रख लीजिएगा कि अक्ल पत्थर पड़ने का मतलब है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। अगला मुहावरा है अक्ल की दुम। अक्ल की दुम, है ना, अक्ल माने बुद्धि की दुम माने पूंछ निकल जाए, है ना, यानी कि अपने को बड़ा होशियार कोई व्यक्ति समझे तो समझिए भैया अक्ल की दुम है ना। अक्ल की दुम का मतलब होता है अपने को बड़ा होशियार समझने वाला व्यक्ति, अक्ल का दुम, ठीक है। चलिए
अगला मुहावरा है अगले ज़माने का आदमी। अब अगले ज़माने का आदमी कौन होगा, है ना, जो इस ज़माने का ना बल्कि अगले ज़माने का आदमी हो। अगला, है ना, कभी कभी कहते हैं अरे भैया बड़े पुराने ज़माने के आदमी है, अगले ज़माने का आदमी है, तो इसका मतलब होता है सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति, है ना, सीधा साधा कह सकते हो या कह सकते हो ईमानदार, ठीक ना। अब आज के ज़माने का व्यक्ति क्या है, बिल्कुल अगर मॉडर्न कोई व्यक्ति है तो जान जाओ कि धूर्त है, झूठा होगा, है ना, केवल प्रदर्शन ही प्रदर्शन है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि अगले ज़माने का आदमी जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है सीधा साधा और ईमानदार, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है अड़ियल टट्टू। अब अड़ियल टट्टू, अड़ियल माने होता है जिसे आप कह सकते हैं कि अटक अटक कर चलने वाला, या नंगा, टट्टू माने घोड़ा। तो अब जो टट्टू होगा, कौन सा टट्टू है ना, घोड़ा जो अड़ियल है, रुक जाता है ना, तो वो क्या करेगा, अटक अटक कर चलता है, या कह सकते हैं मुँह जो होकर काम करने वाला। देखे होंगे तमाम लोग ऐसे हैं जो अड़ियल टट्टू की तरह होते हैं, जब तक आप उनको डंडा ना उठाएं तब तक वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब आपको देखेंगे तो काम करना शुरू करें, जैसे आप हट जाओगे काम बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या हैं, अड़ियल टट्टू की तरह हैं कि अटक अटक कर काम करने वाला, या आप कह सकते हैं मुँह जोकर काम करने वाला। और देखिए मित्रों, कभी भी किसी को अड़ियल टट्टू नहीं बनना चाहिए कि अटक अटक कर काम नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ किसी का मुंह जो होकर काम नहीं करना चाहिए। अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए, जो भी आपका काम है, जो भी आपका दायित्व है, क्योंकि ड्यूटी इज, है ना, आप कह सकते हैं ब्यूटी है। तो आपका कर्तव्य ही सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है। जिस भी कर्तव्य को आप कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के कर्तव्य को करिए, बिल्कुल अड़ियल टट्टू ना बनिए, अपने काम को ईमानदारी के साथ करिए, ठीक है ना। अगला है 2.5 दिन की हुकूमत। अब 2.5, 2 दिन और आधा दिन, 2.5 दिन की हुकूमत में 2.5 दिन में क्या होगा, ठीक है ना। 2.5 दिन में क्या है, इसका मतलब हो गया कि कुछ दिनों की शान शौकत, बस 2.5 दिन, इसके बाद क्या होगा समझ में आ जाएगा। कभी कभी हम लोग कहते भी हैं कि बहुत इतरा के चल रहे हैं, बाप की कमाई है, उड़ा रहे हैं, चल रहे हैं, 2.5 दिन बाद पता चल जाएगा, अर्थात कुछ दिनों बाद इनको पता चल जाएगा, जब, है ना, पिताजी की नौकरी से पिताजी छुट्टी पा जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, तब क्या करेंगे, बस ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2.5 दिन की हुकूमत का मतलब होता है कि कुछ दिनों की शान शौकत, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है अन्न जल उठना। अन्न जल उठना, अब अन्न जल उठ जाएगा तो क्या मतलब हो गया है भाई, रहने का संजोग ना हो, है ना, यानी कि मरना। अन्न जल कि भैया अन्न भी नहीं कर रहे हैं, जल भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई अन्न जल जब नहीं कोई व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब रहने का संजोग नहीं रह गया है, मर गया। इसे ध्यान में रखिएगा, मरना, ठीक है। चलिए अगला है अन्न जल करना। अब अन्न और जल करना, वहाँ पे देखिए उठना था, ध्यान में रखिएगा बहुत बारीकी बारीकी अंतर होते हैं। तो अन्न जल उठ जाएगा तो व्यक्ति संसार से उठ जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अन्न जल उठा तो संसार से उठा, इन्हीं के रहने का संजोग नहीं रह गया, मर गया। और अन्न जल करना, अन्न जल करना, आप किसी के यहाँ जाते हैं तो अन्न जल करते हैं, है ना, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, वही अन्न जल है, यानी कि जलपान करना। और दूसरा है कि नाराजगी आदि के कारण जो है निराहार रहने के बाद आहार ग्रहण करना। कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका व्रत हो जाता है, सुबह सुबह झगड़ गए, अब झगड़ गए भैया तो नाराज हो जाएंगे, अब नाराज हो जाएंगे तो शाम तक मुंह फुलाए रहेंगे, और शाम को क्या करते हैं, वो अन्न जल ग्रहण करते हैं, है ना, सोचते हैं कि कोई एक बार पूछ ले, एक बार कह दे, 2 बार कह दे, 3 बार कह दे, अब कि कोई पूछ ले तो अन्न जल कर लेंगे। तो यही है कि अंत में क्या कर लेते हैं, वो अन्न जल ग्रहण करने का मतलब हो जाता है कि जलपान करना, यानी कि नाराजगी के बाद, या आप कह सकते हैं निराहार के बाद। निराहार माने कभी कभी होता है कि आहार नहीं लेते हम लोग, कोई व्रत रखे रहते हैं, तो उसके बाद में जो ग्रहण किया जाता है, आहार ग्रहण किया जाता है, उसी को कहते हैं अन्न जल ग्रहण करना, ठीक है ना। चलिए अगला जो मुहावरा आप देख पा रहे हैं, अन्न लगना। अब देखिए भाई, अन्न लगना और अन्न ना लगना। तो अन्न माने होता है जो कुछ आप खाते हैं, लगना, है ना, अगर लग जाए, जो खाओ वो दिखे आपके शरीर में, दिखाई दे कि हाँ खाए हैं तो भैया हिष्ट पुष्ट लग रहे हैं, स्वस्थ हैं। और अन्न ना लगना, कितना भी खाओ अन्न ना लगे, तो ध्यान में रखिएगा कि अन्न अगर लग रहा है, यानी कि जो खा रहे हैं वो दिख रहा है, यानी कि आप स्वस्थ हो। तो अन्न लगना माने स्वस्थ रहना, और अन्न ना लगना मतलब अस्वस्थ रहना, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है और हम लोग लाइन टू लाइन पढ़कर जाते हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और बनी बनाई बात बिगाड़ के चले आते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो मुहावरा है कि अपना उल्लू सीधा करना। अब भाई अपना उल्लू, सबके पास एक एक उल्लू है, मान लो, वो अपना उल्लू आपको सीधा कर लेना है, घुमा के सीधा कर लिए। अगले को जगह मिले चाहे ना मिले, उसका उल्लू गिरे चाहे उठे चाहे बैठे, उससे क्या मतलब, आपका उल्लू तो सीधा हो गया। कहने का मतलब यही है कि अपना उल्लू सीधे करने का सीधा मतलब है कि अपना काम निकालना, अपना काम बनाना, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है ना।
और इन दिनों यही ट्रेंड चल रहा है कि हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा कर ले रहा है, बाकी आप समझो, आपका काम समझे। ठीक है, चलिए अगला है अपना किया पाना। अब अपना किया पाना मतलब अपना करोगे तो पाओगे, जो करोगे, है ना। तो उसका सीधा सा अर्थ है कि अपना किया पाना। अपना किया पाना का मतलब होता है कर्म का फल भोगना। जैसा कर्म करेगा व्यक्ति वैसा फल भोगेगा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि आम लगाओगे तो आम खाओगे, बबूल लगाओगे तो बबूल के कांटे पाओगे। ठीक है ना। अगला मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अब कोई व्यक्ति है जो अपना सा मुंह लेकर रह जा रहा है, अपना मुंह लेकर रह जाना, शांति मार के बैठ जाना, इसका मतलब हो गया कि शर्मिंदा होना, शर्मनिंदा होना। ध्यान में रखिएगा कि अपना सा मुंह लेकर के रह जाना का मतलब है शर्मिंदा होना। अगला मुहावरा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, है ना। अपनी खिचड़ी, देखिए बिल्कुल आप शब्द को ध्यान दीजिए मुहावरे को, कि अपनी खिचड़ी अलग बनाना। कोई व्यक्ति है जो अपनी खिचड़ी अलग पकाएगा। आप अपनी खिचड़ी अलग पकाएगा तो क्यों पका रहा भाई अपनी खिचड़ी, है ना। तो खिचड़ी पकाना, अभी आपने देखा था खिचड़ी पकाना माने गुप्त मंत्रणा करना, गुप्त रहस्य को, है ना। और यहाँ पे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी कोई व्यक्ति अलग पकाएगा तो इसका मतलब है कि वो अलग जा करके अपना खिचड़ी बना रहा है। आप लोग यहाँ पे अकेले, सब लोग समूह में हो और कोई व्यक्ति है जो अकेला जाके अपनी खिचड़ी पका रहा है, तो इसका मतलब है कि स्वार्थी होना, है ना, और अलग रहना, है ना। तो अलग रह के अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। ठीक, चलिए अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना। देखिए भाई, अपने पाँव में अगर अपने कुल्हाड़ी मारोगे तो क्या होगा, तो समझ लीजिए आपके लिए मुसीबत है, संकट है, परेशानी है। ठीक है ना। तो बस यही अपने पाँव में अपने कुल्हाड़ी मारना, यानी कि संकट मोल लेना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारने का मतलब ही होता है कि संकट मोल लेना। ठीक है, चलिए अगला जो मुहावरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। भाई अपने पैरों पर खड़ा होना, है ना। अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब है कि स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर मजबूत होना, मतलब अपनी कमाई से अपना खाना। ठीक है ना, उसे कहते हैं स्वावलंबी। ठीक है, रोजगार व्यक्ति। आगे है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना के अपने मुंह से अपने को खूब मिट्ठू मिट्ठू, अपने लिए अच्छी अच्छी बात कहना। ठीक है ना, यानी कि अपनी बड़ाई आप करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई आप करना ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है, कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई हम खूब कर लें, इसी को कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह अब तब करना। देखिए भाई, अब तब करना, अब सीधा सा अर्थ इसका देखिए, किसी व्यक्ति से आप कुछ ले लो या किसी व्यक्ति को आप कुछ चीज़ दे दो और जब उससे मांगो तो आज दे देंगे, कल देंगे, अब देंगे, तब देंगे, कब देंगे, ऐसा कर रहा है तो जान जाओ अब तब करने का मतलब है बहाना करना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। सीधा सा अर्थ है कि अब तब करने का मतलब होता है बहाना करना। अगला मुहावरा है अब तब होना। अब देखिए वहां पे था अब तब करना, बहाना करना, अब तब होना, तो है ना। अब तब होना कि अब और तब होने वाला, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब होगा, अब होगा। इसका मतलब क्या है कि परेशान करना। और दूसरा मरने के करीब होना। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी गांव में लोग कहते हैं कि उनका अब तब लगा है, कि अब तब बिल्कुल एकदम खटिया पड़े हैं। सीधी भाषा यही है गाँव वालों की, कि खटिया पे पड़े हैं, अब तब लगा हुआ है। तो अब तब का मतलब यही है कि अब बचें कि तब बचें, अब प्राण निकले कि तब निकले। और एक दिन निकल गया, दूसरा अब तब है। और फ़ोन करके जितने भी रिलेशन वाले हैं सबको बुलाते हैं, भैया आ जाओ देख लो, है ना, कि अब तब लगा हुआ है। अब तब लगना का मतलब, अब तब होना का मतलब है कि एक तो परेशान होना, दूसरा मरने के करीब होना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला मुहावरा है आँच ना आने देना। आँच ना आने देना का मतलब हो गया कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। ठीक है ना, आँच ना आने देना। देखे होंगे आँच मैंने लपट, आग की लपट लगती है ना, तो व्यक्ति उससे दूर भागता है। तो वही कह रहे हैं कि आँच नहीं आने देंगे। तो आँच नहीं आने देने का मतलब यही है कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला जो मुहावरा आप देख पा रहे हैं है कि 8-8 आंसू रोना। अब 8-8 आंसू व्यक्ति कब रो गया, जब बुरी तरह पछताएगा। बुरी तरह पछता रहा तभी तो 8-8 आंसू रो रहा है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आसन डोलना। अब आसन डोलना का अर्थ होगा कि लुप्त या विचलित होना। लुप्त या विचलित होना, आसन, आसन जिस पे बैठते हैं, अब आसन डोल जाए, हट जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जो बैठने का स्थान आपका क्या हो गया, है ना, वो विचलित हो गए, आप लुप्त हो गए। आपका आसन का मतलब ये होता है साधना होना। ठीक है ना, जिसकी आप साधना कर रहे हो। अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने पढ़ाई काम में लगे रहो। मैं अगर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं अपने पढ़ाने के काम में लगा रहूँ। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा लुप्त हो जाएं, लालच में आ जाएं और विचलित हो जाएं, अपना काम आप छोड़ करके, है ना, किसी मनोरंजन में लग जाए और हम अपना काम छोड़ करके कहीं
आमोद प्रमोद में जुड़िए। तो इसका मतलब है कि आसन डोलना। आसन डोलना का मतलब होता है लुब्ध या विचलित होना। ठीक है, आगे है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप है ना, आस्तीन में जो सांप बैठा होता है ना, कि बिल्कुल आपके पास ही है हमेशा, लेकिन कब डस जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र, है ना। इस प्रकार के, इस वैरायटी के लोग बहुत इस समय समाज में हैं कि आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका नुकसान करने में जरा सा भी चूकते नहीं हैं। तो इनसे बहुत सजग रहिए भैया। आस्तीन के सांप माने कपटी मित्र, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जितने भी आस्तीन का सांप है ना, बस अपने मित्र को आप आस्तीन का सांप ही कहिए, कपटी मित्र। जो कपटी मित्रों से कहो आस्तीन का सांप, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। और अगला है आसमान टूट पड़ना। ठीक है, अब आसमान टूटेगा, गिरेगा तो क्या होगा, है ना। तो आसमान टूट पड़ना, भाई देखो जरा सा कोई चीज़ टूटती है, फूटती है, गिरती है, नुकसान होता है तो आप खुद परेशान हो जाते हैं, और आसमान ही टूट जाए तब क्या होगा। बोले गजब का संकट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। आसमान टूट पड़ना का मतलब मुसीबत में पड़ जाना या गजब का संकट पड़ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है ईंट से ईंट बजाना। भाई ईंट से अगर ईंटा को बजाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल विनाश होगा। तो वही है युद्धात्मक विनाश लाना, युद्धात्मक विनाश लाना, यानी कि युद्ध वाला विनाश लाना ही ईंट से ईंट बजाना होता है। ठीक है, आगे है ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब ईंट है, कोई ईंट मारे आप उसको पत्थर मारो, तो इसका मतलब हो गया ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है ना, किसी दुष्टता का करार जवाब देना, है ना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है ना, करारा जवाब देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईंटा मारे तो उसको पत्थर मारो, इसका मतलब हो गया किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, चलिए अगला है ईद का चाँद होना। अब ईद का चाँद आप देखे होंगे ना कि ईद का चाँद रोज नहीं दिखाई देता है, बहुत दिन बाद दिखाई देता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि बहुत दिन बाद दिखना। ईद का चाँद होना माने बहुत दिन बाद दिखाई देना। और इसका प्रयोग देखे होंगे आपके समाज में, हमारे समाज में बहुत होता है। ठीक है, अगला है उगल देना, है ना, उगल देना। जो खाए रहो और खाने के बाद उसको उल्टी कर देना, उसी को कहते हैं उगल देना। यानी कि गुप्त बात या बात को प्रकट करना, है ना। जो गुप्त बात थी किसी के, है ना, गुप्त बात थी और आपको वो रहस्य बताया था, लेकिन आपने क्या किया, उसको उगल दिया, मैंने प्रकट कर दिया, बता दिया, रहस्य को ओपन कर दिया, रहस्य को खोल दिया। ठीक है, अगला है उठा ना रखना। अब उठा ना रखना का मतलब है कह रहे कुछ उठा नहीं रखे हैं, कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि उठाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब उठाने के लिए जब कुछ बचा नहीं तो मतलब कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। उल्टी गंगा बहाना। अब देखो गंगा बहती है, उनकी एक दिशा होगी, और गंगा उल्टी बहे तो उल्टी गंगी बहाना का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा काम करना, विपरीत काम करना। जब सब लोग जागे तो तुम सो, और जब सब लोग सोए तो भैया आप उठो। तो यही मतलब हो गया कि उल्टी गंगा बहाना। इस टाइप के लोग भी कुछ हैं, है ना। अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना। अब उड़ती चिड़िया उड़ रही हो, उसको उड़ते समय पहचान लीजिए तो बड़ी कठिन बात होती है। चिड़िया उड़ रही हो, उड़ती चिड़िया को पहचानने का मतलब होता है मन की या रहस्य की बात को ताड़ना, या मन या रहस्य की बात को जानना। कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठने वाला ही हो, कुछ कहे ना कि उसके मन की बात आप जान जाओ कि अभी पैसे मांगेगा। ठीक है ना, तो यही होता है कि उड़ती चिड़िया की पहचान करना। अगला है 19-20 होना। अब 19-20 होना का मतलब क्या है, एक 19 होगा, एक 20 होगा, यानी कि एक दूसरे का कुछ अच्छा होना। एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, कहते हैं 19 से 20 है। 19-20 है मैंने एक दूसरे से कुछ अच्छा होगा, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, 19-20 का अंतर है। आगे है एक आंख से देखना। अब एक आंख से देखना मतलब एक ही आंख अगर आपके है तो सबको क्या देखोगे, बिल्कुल समान रूप से देखोगे। ठीक है ना, यानी कि बराबर मानना, बराबर देखना। अब एक ही आंख है भाई, सबको समान रूप से देखेंगे, बराबर देखेंगे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और एक लाठी से सबको हाँकना। अगर एक लाठी हो, उस लाठी से सबको हाँकना माने सबके ऊपर चलाना। एक लाठी घर पे बड़ी वाली लाठी हो, और उस लाठी से सबको एक लाठी से मारोगे तो कहाँ का न्याय है? ये छोटे बच्चों को लाठी मारोगे तो पता चला वो मर गया, है ना। एक बुढ़े को मारोगे तो बेहोश हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि एक लाठी से सबको हाँकने का मतलब होता है उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार करना, एक लाठी से मारना। ठीक है ना, उसी लाठी का प्रयोग सबके ऊपर कर रहे हो, इसका मतलब है कि उचित अनुचित का बिना विचार किए काम करना होता है, एक लाठी से सबको हाँकना। और एक लाठी से सबको हाँका नहीं जा सकता है, सबके लिए अलग अलग नियम कानून आदि बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है कल पढ़ना। अब कल पढ़ना
कल माने होता है चैन, पढ़ना माने चैन मिल जाए, आराम मिल जाए, तो उसे कहते हैं चैन मिलना। कल पढ़ना माने चैन मिलना, आराम मिलना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है किरकिरा होना। अब किरकिरा किरकिरा है ना, खाना खाते हो ना, अगर कुछ चीज़ में कंकड़ उकड़ पड़ जाता है तो बड़ा किरकिरा आ जाता है दांत में, और उसके बाद थूक देते हो, क्योंकि पूरे खाना का टेस्ट खराब हो जाता है। तो वही किरकिरा है कि विघ्न या बाधा आना, ठीक है ना। जैसे खाना खाने में किरकिरा हो जाता है, तो वैसे किसी काम में अगर क्या हो जाए, विघ्न या बाधा आ जाए, तो उस काम के लिए किरकिरा हो जाता है। तो किरकिरा होना का मतलब होता है विघ्न या बाधा आना। किस मर्ज की दवा, है ना, अगला मुहावरा है किस मर्ज की दवा। अब भाई देखो, मर्ज माने बीमारी होता, बीमारी का दवा है ना, दवा है ना। कभी कभी कहते हैं किस मर्ज की दवा है, किस काम की दवा है, किस काम के, है ना। कहते तुम हमारे लिए किस मर्ज की दवा हो, तो हमारे किस काम के हो, अर्थात किसी काम के नहीं हो, किसे कहेंगे, है ना। जो व्यक्ति आज के ज़माने में रोजगार नहीं है, कुछ कमा नहीं रहा है ना, उसको लोग कहते हैं तू किस मर्ज की दवा हो हमारे लिए, तुम्हारे लिए किस काम के हो, है ना, किस काम के हो। कभी कभी पत्नी भी बोल देती है बेरोजगार व्यक्ति को, ठीक है ना। और इसको भैया हार्टली मत लीजिएगा बस, है, ठीक है। चलिए अगला है कोसों दूर भागना। अब कोसों दूर भागना का मतलब होता है, कोस देख ही रहे हैं, है ना, कोस तक भाग जाना, है ना, बहुत अलग रहना, ठीक है ना। तो कोस तक दूर चला जाना। अगर कोई व्यक्ति आपको क्या है ना, किसी कारण से भी परेशान कर रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या उसे आप पसंद नहीं करते हैं, तो उससे आपने कोसों की दूरी बना ली है। कोसों की दूरी बनाने का मतलब होता है कि बहुत अलग रहना, ठीक है, ध्यान में रखिए। अगर आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई तो आपसे हम कोसों दूरी बना लिए, है ना, बहुत अलग रहने लगे। कलेजे पर सांप लूटना। अब कलेजे पर सांप कैसे लूटेगा भाई, कलेजा हो, आपका हृदय हो, हृदय पर सांप लुटाओ, इसका मतलब क्या है, हृदय पर सांप तो लुटेगा नहीं, है ना। इन्हीं की हृदय में सांप, सांप का मतलब है कुढ़ना, जलना, डाह करना, ठीक है ना। और ये चल रहा है इस समय, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के, है ना, कलेजे पर सांप लौटने लगता है। अगर कोई पड़ोसी अपने यहाँ ईंटा गिरवा लिया, घर बनवाने के लिए नींव खुदवा लिया, तो दूसरा जो पड़ोसी है उसके ऊपर सांप लेटना शुरू कर लेते हैं। इन्हीं को उसके अंदर कुढ़न हो जाती है, वो डाह करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, अगला है कलेजा ठंडा होना। अब कलेजा ठंडा कब होगा, है ना, कहते कलेजा ठंडा होएगा बाद संतोष होना। कभी कभी देखे होंगे, अब तो कम मिलता है, कि जब सासू और बहू लड़ती थी और किसी बात को लेकर के, तो चूँकि अब जो बहू तो छोटी है ना, अब छोटी बहू कुछ कर नहीं सकती है, तो अपने लड़के को मारती थी खूब खूब। अब खूब मारने के बाद कहती है अब जो है कलेजा ठंडा होएगा बा, कि मतलब अब संतोष आपको मिल गया। बेटे की शिकायत खूब करती थी, ऐसा है वैसा है, घूम रहा है, कुछ नहीं किया, अब बेटे को तो खूब मारे हैं, अब कलेजा ठंडा हो गया, अर्थात संतोष मिल गया। या दो चार बात ससुर जी से सास कहलवा देती थी, या हस्बैंड जी से कहलवा देती थी, तो बहू कहती थी कि अब कलेजा ठंडा हो गया, मतलब अब आपको संतोष मिल गया, है ना। तो कलेजा ठंडा होने का मतलब है कि संतोष होना, कलेजा ठंडा हो गया, संतोष होना, संतोष मिल गया, ठीक है। आगे है कागजी घोड़ा दौड़ाना। कागज का घोड़ा बनाओ, उसको खूब दौड़ाओ, इसका मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करना, या कुछ काम की बात ना होना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि बहुत लिखा पढ़ी करना पर काम की बात कुछ ना हो, उसे कहते हैं कागजी घोड़ा, ठीक है ना। बस वही है कि पढ़ा लिखा खूब करना पर कुछ काम की बात ना हो, तो उसे कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना, ठीक है। अगला जो मुहावरा है कुत्ते की मौत मरना, है ना। देखे होंगे कुत्ते की मौत कैसे होती है, जब कुत्ता बेचारा मरता है ना, तो उसके पहले जो है वो सड़ जाता है, इतना सड़ता है, खौरा पकड़ लेता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इधर उधर भागता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। तो ऐसी मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना, लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। और कभी कभी कुत्ते को देखते हैं ना कि बिल्कुल सड़क पे हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, बहुत बुरा तरह मरता है। तो कुत्ते की मौत बहुत बुरी मौत होती है। इस कारण से कुत्ते की मौत मरने का जो सीधा अर्थ होगा बुरी तरह मरना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला जो मुहावरा है किताब का कीड़ा होना। अब किताब का कीड़ा, किताब में कोई कीड़ा थोड़ी नहीं पड़ेगा, है ना। किताब का कीड़ा होने का मतलब है पढ़ने के सिवा कुछ ना करना, केवल पढ़ना पढ़ना। आप लोग देखे होंगे, हम लोग एक दूसरे को कमेंट करते हैं बहुत किताबी कीड़ा है ना। किताबी कीड़ा है, किताब का कीड़ा है, तो इसका मतलब है कि पढ़ने के सिवा कुछ ना जो करता हो, उसी को कहते हैं किताब का कीड़ा। और देखिए भाई, ये बहुत अच्छी आदत है कि किताब का कीड़ा बनो। जब तक पेपर ना हो जाए, ये 3-4 महीने आप लोग लगा दीजिए किताब के कीड़ा के लिए,
बिल्कुल किताब का कीड़ा बन जाओ, और हम भी आपके साथ इधर किताब का कीड़ा बनने का प्रयास करेंगे कि इधर 2-3-4 महीने जब तक आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं हो जाता है, बिल्कुल एकदम वचनबद्ध की तरह आपके साथ लगेंगे, कुछ ना कुछ लेकर डेली रोज कुछ ना कुछ आएंगे अब। ठीक है, चलिए अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ेंगे मतलब कलम तोड़ने ही जा रहे हैं। कलम टूटना का मतलब होता है बहुत बढ़िया लिखना। ठीक है। कांटा निकलना का मतलब होता है कांटा निकलना माने बाधा दूर हो जाना। अगर किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ गया तो एक बाधा बन गया, आपको चलने नहीं देता है, आपको दौड़ने नहीं देता है, तो कांटा जब निकल जाएगा तो बाधा दूर हो जाती है। ठीक है ना। और कोई भी काम आप करेंगे तो आपके कांटे तो ढेर सारे आपके लाइफ में आएंगे, और उस कांटे को निकालना ही हमारा आपका कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगला है कागज काला करना। अब कागज काला करना का मतलब होता है बिना मतलब कुछ लिखना। अब बिना मतलब कुछ लिखेंगे उसका मतलब ही हो गया कागज काला करना। कागज काला करना का मतलब होता है बिना मतलब कुछ लिखना। अगला है किस खेत की मूली। अब किस खेत की मूली है ना, देखिए अधिकारहीन व्यक्ति या शक्तिहीन व्यक्ति, कभी कभी देखते हैं ना, कहते हैं किस खेत की मूली हो, है ना, तुम किस खेत की मूली हो, है? हमारे लिए तुम किस खेत की मूली हो, अर्थात अधिकारहीन व्यक्ति या शक्तिहीन व्यक्ति को हम लोग कहते हैं किस खेत की मूली है। अगला है कुआं खोदना। अब कुआं खोदने का मतलब है कि हानि पहुंचाने का यत्न करना। कहते हैं जो व्यक्ति किसी के लिए खाई खोदेगा उसके लिए कुआं खोदा तैयार है, एक गांव में लोग कहते थे। तो कुआं खोदने का मतलब है कि, है ना, कुआं खोद देना ताकि उसमें आके वो व्यक्ति गिर जाए। तो यही समझिए हानि पहुंचाने वाला यत्न करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, कुआं खोदना है। खरी खोटी सुनाना। अब खरी खोटी सुनाना, खरी 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 कोई बात अगर आपको खड़ी कह देना और खोटी बात कोई आपको कह दे बहुत बुरा लगता है ना। तो वही खरी खोटी का मतलब होता है भला बुरा कहना। और भला बुरा कहने का मतलब केवल होता है भला कुछ नहीं होता, सब बुरे बुरे कहा जाता है। ठीक है, तो खरी खोटी का मतलब होता है भला बुरा कहना। अगला है खरी खरी सुनाना। अब खरी खरी सुनाना माने हो जाता है खड़ी खड़ी सुनाना, है ना, जो जैसे है एज इट इज, यानी कि बिल्कुल कट सत्य कहना। सत्य है और कड़वा आपको लग रहा है, ठीक है ना, खा के पड़े हो, सोए रहते हो, ये कच्चर नहीं पड़ते हो, अगर कोई आपको ऐसे कह दे तो भैया क्या हो जाता है तो कटु लेकिन सत्य है, ठीक है ना, और बहुत बुरा लग जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। चलिए अगला है खेत रहना या आना। अब खेत रहना या आने का मतलब होता है खेत रह जाना, खेत में रह जाना, खेतों में रह जाना या आना। खेत आ गया या खेत में रह गया, तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर खेत का मतलब हो गया कि रण क्षेत्र। ठीक है ना। अब रण क्षेत्र में रह जाना या वहीं पे आ जाना, उसी में रह जाना, यानी कि वीर गति को पाना, वीर गति को प्राप्ति करना जो है खेत में रहना कहलाता है। ठीक है सॉरी ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करना का मतलब होता है भाई, है ना, बिल्कुल खून लाल हो जाए और पसीने पसीने से हो जाओ, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अब खून पसीना एक करना का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अगला मुहावरा है खटाई में पड़ना। अब खटाई में पड़ने का मतलब होता है खटाई मिल जाए आपको, समझो मीठा मिल जाए खटाई, तो क्या हो गया, झमेले में पड़ना या रुक जाना। ठीक है ना, कहते काम खटाई में पड़ गया, काम रुक गया, झमेला पड़ गया। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है खाक छानना। खाक माने होता है राख, और राख को कोई व्यक्ति छाने, है ना, तो समझ लीजिए कि भटकना, केवल भटकना होता है। राख छानने का खाक छानने का मतलब होता है केवल और केवल भटकना। ठीक है ना, तो खाक छानना नहीं है, भटकना नहीं है। खेल खेलना। अब खेल खेलना का मतलब हो गया परेशान करना। कोई भी व्यक्ति है जो खेल खेलने का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, आगे है गाल बजाना। अब गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना, जिसे आज कहते हैं, आज के समय में आप कहते हैं ना कि बहुत गप मार रहा है, तो ध्यान में ये रखिएगा कि गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना, डींग मारना। ठीक है, चलिए अगला है गिन गिन कर पैर रखना। अब गिन गिन कर पैर माने कदम कदम रखना, गिन गिन कर रखना, सुस्त चलना। हद से ज़्यादा सावधानी बरतने का मतलब होता है कि गिन गिन कर पैर रखना। ध्यान में रखिएगा, गिन गिन कर कोई व्यक्ति पैर रख रहा है तो इसका मतलब सुस्त चल रहा है। हद से ज़्यादा सावधानी बरतना ही गिन गिन कर पैर रखना कहलाता है। गुस्सा पीना। अब गुस्सा कोई पीता नहीं है ना, बल्कि क्रोध दबाना, है ना, गुस्सा पीने का मतलब है क्रोध को दबाना, क्रोध दबाना, गुस्सा पीना। अगला है गला छूटना। अब गला छूट जाए, कोई व्यक्ति आपका गला पकड़ ले, है ना, दबाए हो और बाद में उसको छोड़ दे, तो जो सुख आपको
अनुभव होगा, महसूस होगा। बस वही चीज़ है कि क्या है, पिंड छूटना। कोई व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए और करे कुछ नहीं, केवल बैठ के खाए, तो समझिए आपके गले को पकड़ा हुआ है। सुबह बना के उसको चाय देंगे, है ना, तौलिया साबुन सब देंगे तो नहाएगा, काम कुछ नहीं करेगा और कहेगा भिंडी नहीं खाता हूँ, कद्दू नहीं खाता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। तो जब व्यक्ति वो चला जाएगा तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि गला छूट गया आपका, यानी कि पिंड छूट गया। जैसे गला कोई पकड़ लेता है ना तो आपको बड़ा कष्ट होता है, वैसे कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं, उनके आने से बड़ा कष्ट होता है, और जब वो चले जाते हैं तो गला छूट जाता है, यानी कि उनसे पिंड छूट गया। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट को देखे हैं ना, बिल्कुल जितनी बार अपनी सर को, अपनी मुंडी को हिलाता है ना, वो बार बार कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है ना। तो वही है, गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब होता है कि एक रंग ढंग पर ना रहना, है ना, एक रंग पर ना रहना, बात बात पे अपना जो है तेवर दिखा देना, वही गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब होता है, एक रंग ढंग पर ना रहना, ठीक है। गुलर का फूल, भाई गुलर का फूल कोई देखा है ना, नहीं देखा है। तो गुलर का फूल मतलब जैसे गुलर में फूल होता है, कब आया कब लापता हो गया पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से व्यक्ति लापता होना, गुलर का फूल होना माने गुलर में फूल आवा कि लापता हो गया पता नहीं चला, उसी प्रकार से व्यक्ति लापता होता है। तो उसे कहते हैं गुलर का फूल का मतलब हो गया लापता होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, कोई मुर्दा जो है ना, उसको गाड़ दिया गया हो, अब अंदर चला गया, गड़ गया, और उसको फिर उखाड़ना, तो वही बात है कि दबी हुई बात को फिर से उभारना, गड़ा मुर्दा उखाड़ना कहलाता है। कि मुर्दा एक बार गड़ गया और कोई नहीं जान रहा था तो पे रहने दीजिए, अंदर पड़े रहने दीजिए, लेकिन उसको कोई उखाड़ के दिखावा कि ये रहा देखो मुर्दवा जो गाड़ा गया था, है ना। तो वही बात हो गई कि दबी हुई बात को फिर से उभारना ही गड़ा मुर्दा उखाड़ना कहलाता है। आगे है गांठ का पूरा। अब गांठ पूरा है, यानी कि मालदार व्यक्ति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये गांठ का पूरा का मतलब है मालदार व्यक्ति, है ना। गांठ में बांधना, गांठ में बांध लीजिए, इसका मतलब होता है खूब याद रखना, है ना। कभी कभी देखेंगे बात बात में लोग कहते थे गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। पहले के ज़माने में देखे जो औरत लोग होती थी ना, वो जब साड़ी पहनती थी तो कहीं जाती थी तो कोई सामान अगर उनको मिलती थी तो उठा करके अपने साड़ी के जो एक छोर पर गांठ में बांध लेती थी, उसी में रख लेती थी। तो गांठ बांध लेती थी जब तब तक वो रहता था जब तक वो गांठ खोली ना जाए। कहने का ऐसा कई कई दिन तो हो सकता था कि वो साड़ी में ही बंधा रह जाए, है ना। तो वही चीज़ है, गांठ बांधने का मतलब होता है कि खूब याद रखना, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। गुदड़ी का लाल। अब गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, है ना। तो गरीबी, गा से गुदड़ी, गा से गरीबी के घर गुणवान का उत्पन्न होना, है ना। कोई गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार का बच्चा जो है IAS PCS हो जाए तो वही है गुदड़ी का लाल। गरीबी में पला बढ़ा, है ना, लेकिन क्या हो गया, गुणवान व्यक्ति हुआ। तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना गुदड़ी का लाल कहलाता है, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना। अब घोड़े बेचकर सोना, है ना, घोड़ा रहेगा तो भाई आपके पास समस्या रहेगी, उसको चराना है, घास लाना है, खिलाना है, पिलाना है, पानी आदि देना है, ढेर सारे प्रबंध करना है। लेकिन जब घोड़ा बेच दोगे और फिर उसको लेके जाना है ना, तो घोड़ा जब बेच दोगे तो भैया बेफिक्र होकर सोना। घोड़ा बेचने का मतलब घोड़ा है ही नहीं तो बेफिक्र होकर सोइए, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि घोड़ा बेचकर सोना का मतलब बेफिक्र होकर सोना। घड़ों पानी पड़ जाना। अब घड़ा पानी पड़ जाए तो मतलब क्या हो गया, एक घड़ा पानी कोई आपके ऊपर डाल दे तो इसका मतलब हो गया कि अत्यंत लज्जित होना, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। घी के दिए जलाना, घी के दिए वैसे जलाए जाए, क्या नाम है, तेल के, तो बड़ी बात है। और घी के दिए जलाए जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी बात है, यानी कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता व्यक्त करना। आ माने नहीं था, प्रत्याशित माने इच्छा में ऐसा लाभ, है ना, पर जो आपको प्रसन्नता होती है उसी पर घी के दिए जलाए जाते हैं। जैसे आप प्रश्न करके कुछ आए हों और उम्मीद ना हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पता चला कि मेरिट नीचे चली गई और आपका सिलेक्शन हो गया, तो यही है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता और घी के दिए जलाना, यही है, ठीक है ना। घी के दिए जलाने का मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता व्यक्त करना। घर बसाना। अब घर बसाना, है ना, घर बसा देना, इसका मतलब क्या है, किसी घर उजाड़ना है, बसाना है, घर बसाना, ठीक है ना, घर बसाना। देखिए घर बसाना का मतलब है कि विवाह करना, ठीक है, ध्यान में रखिए, जितने लोग विवाह करते हैं वो घर बसाते हैं, ठीक है, दूसरे की गृहस्थी को संभालते हैं ना, बस यही दिमाग में रखिएगा। घर का ना घाट का। अब घर का ना घाट का, है ना, मतलब कहीं का नहीं।
अब मान लो जैसे कहते हैं ना, धोबी का क्या होता है, कुत्ता घर का ना घाट का, घर से घाट पे, घाट से घर पे, घर पे घाट पे, मैंने बीच का, ना तो घर का हुआ ना घाट का हुआ। ये दिमाग में रख लीजिएगा। घर का ना घाट का होना माने कोई कह रहा है घर जाओ, घर वाला कह रहा है घाट जाओ। अब ना घर रहने पा रहा ना घाट रहने पा रहा है, तो घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तैयारी करें कि ना करें, इसका करें ना करें, उसका करें ना करें। ऐसे सब करेंगे तो मतलब घर का ना घाट का होंगे, ठीक है। एक पकड़ लीजिए, किसी की तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, अगला है घात लगाना। घात लगाना माने मौका ताकना, मौका देखना, इसे कहते हैं घात लगाना। अगला मुहावरा है चल बसना। चल बसना, चल बसना माने मरना या खत्म होना। जब कोई व्यक्ति चल गया तो चल गया, बस गया, इसका मतलब मर गया। तो चल बसना माने मरना या खत्म होना, ठीक है। कहते लोग गाँव में कहते लोग चल बसन, ठीक है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगला है 4 दिन की चांदनी। अब 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी होगी तो इसका मतलब है थोड़े दिन का सुख, ठीक है। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है थोड़े दिन का सुख, ठीक। चलिए, अगला है चींटी के पर लगना या जमना। अब चींटी के अगर पर या पंख लग जाए तो क्या होगा, विनाश का लक्षण प्रकट हो जाता है, क्योंकि उड़ेगी और उड़ेगी तो पंख टूटेगा, पंख टूटेगा तो मरेगी। दिमाग में रख लीजिएगा। तो वही कह रहे हैं कि चींटी के ऊपर अगर पंख लग जाए, पंख जम जाए, तो समझ लीजिए कि विनाश का लक्षण प्रकट हो गया है, ठीक है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है चू ना करना। अब चू ना करने का मतलब है कि मुँह से कुछ बोलना तक ना, यानी कि सह जाना, जवाब ना देना। कभी कभी लोग कहते हैं बिल्कुल चू नहीं किया और ख़त्म हो गया, है ना। जो भी दर्द था उसको सह गया, जवाब नहीं दिया, ठीक है। अगला है चंडू खाने की गप। अब चंडू खाने की गप का मतलब होता है बहकी या बेतुकी बातें करना, ठीक है ना। अब चंडू नाम का कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ खूब गपशप हो रहे हैं, खूब गपशप करते हैं, बस वही जान लीजिए कि बहकी या बेतुकी बात करने वाला, चंडू खाने की गप, ठीक है। चादर से बाहर पैर पसारना। अब से कोई चादर हो, चादर से बाहर आप पैर फंसाएंगे तो पैर थोड़ा सा बाहर दिखेगा, आपको ठंडक लगेगी, आप परेशान रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना का मतलब होता है कि चादर से पैर पसारना, फैलाना, है ना। यही दिमाग में रख लीजिएगा कि चादर से पैर बाहर पसारने का मतलब होता है कि आय से अधिक व्यय करना। 1 कमाओ 3 खाओ, ठीक है। चाँद पर थूकना। चाँद पर थूकना मतलब व्यर्थ निंदा या सम्मानीय व्यक्ति का, है ना, सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। चाँद का अनादर करना जैसे होता है ना, चाँद पर थूकना चाँद का अनादर, उसी प्रकार से किसी सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना जो है चाँद पर थूकना जैसा होता है, ठीक है ना। अगला है चिराग तले अंधेरा। अब चिराग जहाँ पे जलता है, जहाँ पे जलता है ना, उसी के नीचे अंधेरा होता है। तो इसका मतलब होता है पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण, है ना। अब पंडित के घर हो, घर में घोर मूर्खता का आचरण हो, तो उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला जो मुहावरा है चूड़ियाँ पहनना। अब चूड़ियाँ पहनने का मतलब होता है स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना। जैसे स्त्री जो है ना, असमर्थ होती हैं, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति असमर्थ हो जाए तो चूड़ी पहन ले, ठीक है ना। तो चूड़ियाँ पहनने का मतलब होता है स्त्री जैसी असमर्थता प्रकट करना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। अब चेहरे पर हवाई उड़ना माने चेहरे का जो रंग है बदल जाता है, यानी कि डरना या घबराना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है छप्पड़ फाड़ कर देना। छप्पड़ फाड़ कर देना माने छप्पड़ को फाड़ करके देना, छप्पड़ भर जाए, अचानक बिना परिश्रम के, क्या ना, संपन्न कर देना, ठीक है ना। अचानक बिना परिश्रम के संपन्न कर देना का मतलब होता है छप्पर फाड़ कर देना। छक्के छूटना। अब छक्के छूटना का मतलब होता है कि बुरी तरह पराजित होना, बुरी तरह पराजित होना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। जल भुनकर खाक हो जाना। कोई व्यक्ति पहले जला, फिर भुन गया, फिर राख हो गया। इसका मतलब क्या होता है, क्रोध से पागल होना। क्रोध तो होना चाहिए, लेकिन जल भुन करके बिल्कुल खाक हो गया तो क्रोध से पागल हो गया। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है जहर उगलना। अब जहर उगलना का मतलब हो गया कि अपमानजनक बात कहना। अपमानजनक बात कहने का मतलब हो गया जहर उगलना। जीती मक्खी निगलना। जीती मच्छी निगलना का मतलब हो गया जानबूझ करके कुछ अशोभन या अभद्र कार्य करना। जीती मक्खी निगलना होता है। जूते चाटना। अब जैसे जूता चाटेंगे भैया, जूता लोग चाटेंगे, है ना। जूता खाना भी होता है, जूता चाटना भी होता है। जूता चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। जमीन पर पैर ना पड़ना। कोई व्यक्ति के जमीन पर पैर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब अधिक घमंड करना, अधिक घमंड करना। जान पर खेलना मतलब साहसिक काम करना। जान पर खेल रहे हो तो साहसिक काम आप
कर रहे हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। टका सा मुँह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। कोई ऐसा काम किए जिसे कहा टका सा मुँह लेकर चले गए, रह गए, तो मतलब शर्मिंदा हो गए। टट्टी की ओट में शिकार खेलना। टट्टी माने गांव में देखे होंगे टाटी होती है, और टाटी की आड़ से कोई व्यक्ति शिकार खेले, किसी का नुकसान करो, तो इसका मतलब होता है कि छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध करना, कुछ करना, चोरी छिपे कोई काम करना, किसी का नुकसान करने की कोशिश करना, उसी को कहते हैं टट्टी की ओट में शिकार खेलना। अगला है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, टांग देखेंगे तमाम लोग टांग अड़ा देते हैं, इसका मतलब अड़चन डालते हैं, आप एक काम में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है ना, अड़चन या रुकावट डालना, ठीक है। टाट उलटना। टाट उलटना मतलब दिवाला निकालना, दिवाला निकालना, ध्यान में रख लीजिएगा। तूती बोलना का मतलब होता है प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाना, तूती बोलना, कभी तूती बोलती है माने उनका प्रभाव जमता है, ठीक है। तोते की तरह आंखें फेरना। अब तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब बेमुरव्वत होना, बेमुरव्वत होना, ठीक है। 3 13 होना। अब 3 का 13 हो जाएगा तो क्या हो जाता है ना, 3 की जगह 13 है ना, तो तितर बितर हो जाता है। आपके पास 3 की जगह थी, 13 लोग आ जाए तो तितर बितर हो गया। 3 का 13 होना मतलब तितर बितर होना, ता से 3, ता से 13, ता से तितर, तितर बितर होना, ठीक है। अगला है तिल का ताड़ बनाना। तिल देखिए कितना छोटा सा होता है, ताड़ इतना बड़ा सा होता है, तो तिल का ताड़ बनाना मतलब है ना, बात को तूल देना, बात को खूब बढ़ाना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि छोटी सी बात हो उसको तिल का ताड़ बना दिया जाए। जैसे कि आजकल आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि एंकर लोग कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं, ये था घटना, ये था अंजाम, ये शख्स ऐसा किया वैसा किया, तो वही तिल का ताड़ बनाना या बात को तूल देना है ना। तिल का ताड़ बनाने का मतलब होता है बात को तूल देना। अब मुहावरा है दौड़ धूप करना। अब दौड़ धूप करने का मतलब होता है बड़ी कोशिश करना, ठीक है ना, कहते बड़ी दौड़ धूप है, दौड़ धूप का मतलब बड़ी कोशिश चल रही है, ठीक है। 2 कौड़ी का आदमी। 2 कौड़ी का आदमी मुहावरा का अर्थ होगा कि तुच्छ या अविश्वसनीय, तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, है ना। 2 कौड़ी के आदमी को आपका कहते हैं तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है ना। दिन दूना रात चौगुना। दिन दूना रात चौगुना का मतलब होता है खूब उन्नति करना, खूब उन्नति, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है 2 टूक बात कहना। अब 2 टूक बात कहने का मतलब होता है कि 2 टुक्का कर देना, यानी कि स्पष्ट कह देना, ठीक है, 2 टूक बात करना होता है। आगे है 2 दिन का मेहमान। अब 2 दिन का मेहमान का मतलब कोई व्यक्ति 2 दिन का मेहमान है, यानी कि जल्द मरने वाला, जल्द मरने वाले को हम लोग कहते हैं 2 दिन का मेहमान है, ठीक है। दूध के दांत ना टूटना। अब दूध के दांत ना टूटना का मतलब होता है कि ज्ञानहीन या अनुभवहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके दूध के दांतें भी नहीं टूटा हो, यानी कि दूध के दांत हो। अब दूध के दांत है तो व्यक्ति क्या है, ज्ञानहीन है या अनुभवहीन है, ठीक है। धज्जियां उड़ाना। अब धज्जियां उड़ाना का मतलब होता है किसी के दोष को चुन चुन कर गिनाना, ठीक है ना, बिल्कुल केवल दोष ही गिनाना, इसका मतलब होता है कि धज्जियां उड़ाना, ठीक है। किसी के दोष को ही गिन गिन के, दोषों को गिन गिन करके चुन चुन करके निकालना, गिनाना, है ना, धज्जियां उड़ाना है। अगला है 99 का फेर। अब 99 का फेर का मतलब है 99 है, उसमें 1 जोड़ करके 100 बनाना। 1 जोड़ के 100 बनाना माने धन जोड़ने की, है ना, धन जोड़ने का बुरा लालच, उसे कहते हैं 99 का फेर, ठीक है। 9 2 11, 9 2 11 होना, है ना, 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, अर्थात चंपक होना, भाग होना, भाग जाना, ठीक है ना। ना इधर का ना उधर का, यानी क्या, इसका अर्थ होता है कहीं का नहीं। हो रहा है ना इधर का ना उधर का, ना इधर का ना उधर का मतलब कहीं का नहीं, ठीक है। आगे है नाच नचाना। अब नाच नचाना का मतलब होता है कि तंग करना, तंग करना। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है कि जोर की भूख लगना। ध्यान दिमाग में रख लीजिएगा कि जोर की भूख लगने का मतलब होता है कि पेट में चूहे कूदना, ठीक है ना। अगला है पट्टी पढ़ाना। अब पट्टी पढ़ाना का मतलब होता है बुरी राय देना, ठीक है ना, कहते बड़ी पट्टी पढ़ा दिए तुम्हें। पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है बुरी राय देना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है मुहावरा कि पहाड़ टूटना। अब पहाड़ टूटने का मतलब पहाड़ टूट गया। अब पहाड़ टूटेगा मतलब बड़ा काम हो गया, यानी कि भारी विपत्ति आना। भारी विपत्ति आने का मतलब होता है पहाड़ टूटना। पाँव 12 होना। अब पाँव 12 होना का मतलब खूब लाभ होना, खूब लाभ होना, पाँव 12 होना। और 5 अंगुलियां घी में, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि भैया त्योहार तो 5 अंगुली घी में है, तो 5 अंगुली घी का मतलब होता है पूरे लाभ में, है ना, पूरे लाभ में। आगे है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना का मतलब इज्जत बचाना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है फलना फूलना। फलने फूलना का मतलब होता है कि फूलना फलना, है ना, फूलना फलना, यानी कि धनवान या कुलवान होना, है ना। फूलना फलना, धनवान या कुलवान होना, कि एक तो धन मिल जाए और दूसरा कुल भी आपका चले, तो उसी को कहते हैं धनवान, है ना।
फूलना, फूलना माने धनवान होना, और फलना माने कुलवान होना, वंश भी चले और आपको धन भी खूब मिले। बरस पड़ना, कोई व्यक्ति बरस पड़े, इसका मतलब होता है क्रोध में आना, क्रोध में आना, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और बाँसों उछलना, अब बाँसों उछलना जैसे बाँस की तरह उछलना, है ना, बहुत दूर तक उछलना, मतलब बहुत खुशी में होना, बहुत खुशी में होने को आप कहते हैं बाँसों उछलना। बाजी ले जाना या मारना, अब बाजी ले जाना या बाजी मारने का मतलब होता है कि जीतना या आगे निकल जाना, इसे ध्यान में रखिएगा। बाजी मारना या बाजी ले जाना माने जीतना, या आप कह सकते हैं बाजी मारने का मतलब आगे ले जाना। अब देखिए अगला मुहावरा है कि बट्टा लगाना। अब बट्टा लगाने का मतलब होता है कलंक लगाना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि बट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना। गर्म बाजार होना, गर्म बाजार होने का अर्थ होगा कि बोलबाला, या आप कह सकते हैं काम में तेजी। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि इस समय बाजार गर्म है, तो बाजार गर्म होने का मतलब बोलबाला है, कहते हैं कि उनकी बहुत बाजार गर्म है, तो बाजार गर्म होने का मतलब बोलबाला होना या काम में तेजी होना, ठीक है। अगला मुहावरा है बाछे खिलना। अब बाछे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना, है ना, किसी की बात को सुन करके अगर आपकी बाछे खिल जाए तो इसका मतलब है कि आप बहुत प्रसन्न हो गए हैं, ठीक है ना, इन्हीं की अत्यंत प्रसन्न होना। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू जान ही रहे, किराए का टट्टू घोड़ा लेना, है ना, इन्हीं के पैसे का गुलाम, ठीक है ना। तमाम लोग देखे होते हैं कि जो कि भाड़े के टट्टू हैं, मैंने पैसे का गुलाम है, कोई व्यक्ति उन्हें पैसा दे करके कुछ भी काम करा सकता है, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना, अब भीगी बिल्ली बनने का मतलब होता है डर से दबना, डर से दब जाना, या डर या आशंका से दुबकना, ठीक है ना, इसी को कहते हैं भीगी बिल्ली, ठीक है ना। देखे होंगे ना बिल्ली, कभी कभी बिल्ली क्या हो जाती है, बिल्कुल दुबक जाती है, डर जाती है कुत्तों को देख करके, तो वही है कि डर से दबना या डर या आशंका से दुबकना, उसे कहते हैं भीगी बिल्ली। मक्खियाँ मारना, मक्खी मारना, अब मक्खी मारना कोई काम थोड़ी नहीं है ना, तो मक्खी मारना कोई काम नहीं है, इसलिए बेकार बैठना, बेकार बैठे रहना, ठीक है ना, मक्खी मारना, मक्खियाँ मारना, बेकार बैठे रहना। मैदान मारना, अब मैदान मारता है कोई व्यक्ति, नहीं मैदान माने, है ना, खेल का मैदान कहीं भी, तो बाजी या लड़ाई को जीतना, मैदान मारने का मतलब होता है कि बाजी या लड़ाई जीतना। मोटा आसामी, अब मोटा आसामी है ना, कोई व्यक्ति मोटा हो आसामी का हो, तो मोटा आसामी, मोटा और आसाम का व्यक्ति मतलब हो मालदार, कहते बड़ा मोटा व्यक्ति है, तो बड़ा मोटा व्यक्ति मतलब मालदार व्यक्ति है। मुट्ठी गर्म करना, अब मुट्ठी गर्म करना, है ना, देखे होंगे मुट्ठी माने मुट्ठा खोल करके धीरे से मुट्ठी में पकड़ा देना चुपके से, तो मुट्ठा गर्म कहलाता है, इन्हीं की घूस देना, और घूस जो है चुपके से ही दिया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। रंग जमना, अब रंग जमना यानी कि रंग जमना का मतलब होता है धाक जमना, रंग जमाना धाक जमाना, ध्यान में रखिएगा कि रंग जमना धाक जमना और रंग जमाना धाक जमाना, ध्यान में रख लीजिएगा। रंग लाना, अब रंग लाना का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है ना, कहते हैं रंग लाना, रंग लाया, ठीक है ना, इन्हीं की प्रभाव उत्पन्न करना। रंग बदलना, रंग बदलना का मतलब परिवर्तन होना, ठीक है ना, तो देखिए रंग जमाना धाक जमाना, रंग जमना धाक जमना, रंग लाना प्रभाव उत्पन्न करना, और रंग बदलना का मतलब होता है कि परिवर्तन होना। रास्ता देखना, अब देखिए रास्ता देखने का मतलब ही होता है इंतजार करना, जब किसी का आप इंतजार करते हैं बार बार रास्ता देखते हैं, आए कि नहीं आए, कहाँ पहुँचे, ठीक है ना, तो वही है कि रास्ता देखने का मतलब होता है कि इंतजार करना। रोकटे खड़े होना, अब रोकटा खड़ा कब होता है, जब कोई व्यक्ति चकित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, तो चकित या भयभीत होना, है ना, रोकटे खड़े होने का मतलब हो गया कि चकित होना या भयभीत होना। अगला जो मुहावरा है लकीर का फकीर होना, अब लकीर का फकीर होने का मतलब होता है कोई लकीर एक बन गई है, उसी लकीर पर चलना, यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलना, उसी कहते हैं लकीर। पहले गांव में जब रास्ता वगैरह नहीं था ना, तो जंगल आदि से होकर के एक पगडंडी बन जाती थी, लकीर बन जाती थी, और उसी लकीर का अनुसरण करते हुए लोग चलते थे, ठीक है ना, तो लकीर का फकीर वही होता है कि जो लकीर पर चले, है ना, इन्हीं की पुरानी प्रथा पर ही चलना। लोहा मानना, अब लोहा मानना, लोहा जान ही रहे, लोहा माने कड़ी चीज़ होती है, बड़ा चीज़ होता है, लोहा मानने का मतलब होता है श्रेष्ठ समझना। जब कोई व्यक्ति किसी को लोहा मान रहा है, इसका मतलब अपने से श्रेष्ठ समझ रहा है। लेने के देने पड़ना, अब लेने के लिए कोई व्यक्ति लेने गया रहा, उसको देना पड़ जाए, है ना, आप गए थे कुछ लेने के लिए और वहाँ की कंडीशन आपने देखा तो आपने कुछ दे ही दिया, तो लेने गए थे देना पड़ा, इसका मतलब लाभ के बदले हानि उठाना, ठीक है ना, लाभ के बदले हानि होना, ठीक। अगला जो मुहावरा आप देख पा रहे हैं श्री गणेश करना, अब श्री गणेश करने का मतलब होता है शुभारंभ करना, श्री गणेश का नाम लेकर कोई काम प्रारंभ किया जाता है, तो श्री गणेश का मतलब ही होता है शुरू करना, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। सफ़ेद झूठ, झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ माने सरासर झूठ, जब कोई व्यक्ति सरासर झूठ बोल दे तो उसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। सर्द हो जाना, अब सर्द हो जाना,
है ना। सर्द हो जाने का मतलब होता है कि डरना या मरना, डरना या मरना, ठीक है। कहते हैं सर्द हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। सांप छछूदर की हालत, और सांप छछूदर की हालत मतलब दुविधा की हालत, है ना। देखे होंगे एक छछूदर होता है, और छछूदर और सांप, अगर सांप जो है छछूदर को खा लिया तो भी मर जाएगा, और अगर आप जो है सांप छछूदर को पकड़ कर छोड़ दिया तो अंधा हो जाएगा। यानी कि दोनों प्रकार से वो क्या है, दुविधा में है। तो सांप छछूदर की हालत का मतलब यही होता है कि सांप छछूदर को पकड़ के खा जाए तो मर जाएगा, और उसको पकड़ के छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा, यानी कि दुविधा, ठीक है ना। कि छोड़े पकड़े खाए क्या ना करे, बस यही समझ लीजिएगा कि सांप छछूदर की हालत का मतलब होता है दुविधा में पड़ना। अक्ल या समझ, समझ पर पत्थर पड़ना, यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना या समझ पर पत्थर पड़ना, तो इसका मतलब होता है बुद्धिभ्रष्ट होना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। सिक्का जमना, अब सिक्का जमना का मतलब होता है प्रभाव जमना, और सिक्का जमाना का मतलब होगा प्रभाव जमाना, ठीक है ना। 16.25 आना सही, 16.25 आना सही, है ना। 16 और 16 आना सही, इसका मतलब होता है पूरे तौर पर ठीक, पूरे तौर पर ठीक है, सब सही है। हाथ पैर मारना, हाथ मारो पैर मारो, इसका मतलब काफ़ी प्रयत्न करो। कभी कभी देखते होंगे ना, किसी मुसीबत में किसी परेशानी में आप पड़े होते हैं तो हाथ तो मारते ही हैं, साथ साथ पैर भी चलाने लगते हैं, यानी कि हाथ पैर दोनों मारना, काफ़ी प्रयत्न करना। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध होना, हाथ से तोता कोई उड़ा दे तो समझ लीजिए हाथ में रखे हो तोता और तोता उड़ जाए, तो इसका मतलब है स्तब्ध होना, ठीक है। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है ना। तमाम लोगों से होते हैं जो तैयारी करते करते अपने हथियार कापी किताबात को छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि मुझसे अब नहीं होना होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो हार मानना नहीं है, हथियार आपको डाल देना नहीं है, लड़ते रहिए जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपका एज है, निश्चित रूप से आपका परिश्रम रंग लाएगा। हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब होता है कि पछताना, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे कुछ और मुहावरे आप देखेंगे अंग से संबंधित, यानी कि आँख से संबंधित है, ठीक है ना। तो आँख खुलना, आँखें खुलना मतलब होश आना या सावधान होना। आँख खुले, आँख खुल जाती है तो व्यक्ति होश में आएगा, सावधान हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आँखें चार होना, आँखें चार होना का मतलब आमने सामने जब पड़ जाएंगे, दो आपकी आँखें दो उधर से आँखें, तो चार आँखें हो जाती हैं, उसे कहते हैं आमने सामने होना। आमने सामने होना, आँखें चार होना का मतलब आमने सामने होना। आंखें मूंदना, आंख मूंद लेना, कोई व्यक्ति आंख मूंद लिया, आंख खुल ही नहीं रही है, इसका मतलब व्यक्ति वो मर गया, ठीक है ना, मर जाना। आंखें चुराना, अब आपसे कोई व्यक्ति आंख चुरा रहा है, आपके सामने नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब नज़र बचाना, है ना, नज़र बचाना, नज़र बचाना और अपने को छुपाना। आंखें चुराना का मतलब होता है अपने आप को छुपाना, ठीक है ना। आंखों में खून उतरना, अब आंखों में खून उतर जाएगा तो आंख लाल हो जाएगी, अब आंख लाल है तो इसका मतलब अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, अत्यधिक क्रोध करना, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आंखों में गड़ना, किसी की आंखों में कोई व्यक्ति गड़ रहा है मतलब चुभ रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति को पाने की उत्कृष्ट लालसा होती है, कहते हैं हमारे आंख में गड़ रहा है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना का मतलब उदासीन हो जाना, उदासीन होना, उनके प्रति ध्यान ही ना देना, उसे कहते हैं आंख फेर लेना। किसी की तरफ आप देखो और अगला आपकी तरफ ना देखे तो उसे कहते हैं उदासीन होना, ठीक है। आंख मारना, देखिए आंख मारना शब्द बहुत खतरनाक शब्द है, ठीक है ना, लेकिन इसका अर्थ सही है कि आंख मारने का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना का मतलब आंख में धूल डाल देना। अब आंख में कोई धूल डाल देगा तो आप अंधा हो जाएंगे, यानी कि आप परेशान हो जाएंगे, धोखा देना, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब आपको विश्वास में कोई व्यक्ति ले ले और विश्वास लेकर के आपके साथ धोखा कर दे, ठीक है, वही धोखा होता है, ठीक है। आगे है आंखें बिछाना, आंखें बिछाए हैं मतलब प्रेम या स्वागत, प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से स्वागत करना, उसे कहते हैं आंखें बिछाए। और आंखों का कांटा होना, आंखों का कांटा होना माने शत्रु होना, आंखों में जो कांटा होता है वही शत्रु होता है, ठीक है। कान से संबंधित कुछ मुहावरे आपके, कान खोलना, अब कान कब खुलेगा, जब कोई व्यक्ति आपको सावधान करेगा, सुनो सुनो सुनो, तो कान खोलना का मतलब होता है सावधान करना, ठीक है। कान खड़े होना, कान खड़े होना का मतलब होशियार होना, कान खड़ा हो जाए तो समझो होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। कान फूंकना, अब कान फूंकने का मतलब होता है कान में दीक्षा देना या बहकाना। कभी कभी देखते होंगे कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति चुपके से गए, उन्हें कान में कुछ दीक्षा दे दिए, कुछ बता दिए, तो कान में कुछ फूंक दिए, कुछ बता दिए, ठीक है ना। कान लगाना, अब कान लगाना माने ध्यान लगाना, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कान लगाए रहते हैं, काम तो इधर कर रहे हैं लेकिन कान दूसरी तरफ लगाए हुए हैं, कौन सी बात चल रही है, ठीक है ना। कान भरना, अब कान भरना का मतलब होता है पीठ पीछे शिकायत करना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, कान भरना। और कान में तेल डालना, अगर कान में तेल डालिए इसका मतलब है कुछ ना सुनना, कहते हैं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं तो मतलब कुछ नहीं सुनना, ठीक है ना। कान पर जू ना रेंगना,
मतलब ध्यान ना देना, अनसुनी करना। कान पर जू नहीं रेंग रहा है, इसका मतलब ध्यान ना देना और अनसुनी करना। ठीक है। कान देना, अब कान देना माने ध्यान देना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब नाक से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, तो जैसे नाक कट जाना, नाक कट गई, तो इसका मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, है ना। सुपनखा की नाकें कटी थी ना, तो ध्यान में रखिएगा। कान कटना, अब कान कटी तो बदनाम करना, तो नाक कटे तो प्रतिष्ठा गई और कान कटा तो बदनाम करना। तो नाक कान काटना, है ना, लक्ष्मण ने दोनों काटा था नाक कान, प्रतिष्ठा भी गई थी और बदनाम भी हुआ था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नाक भौं चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना का मतलब होता है क्रोध अथवा घृणा करना, क्रोध अथवा घृणा करना, नाक भौं चढ़ाना होता है। नाक में दम करना, नाक में दम कर देना मतलब परेशान करना, नाक में दम, कहते लोग नाकों में दम कर दिए मतलब परेशान किए हैं। ठीक है ना, आजकल छोटे छोटे बच्चे नाक में दम कर दे रहे हैं। ठीक है। अगला है नाक का बाल होना। अब नाक में बाल होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना। देखिए जो नाक का बाल है ना, वो बिल्कुल नाक में लगा रहता है और धूल गर्दे आदि चीज़ों को बचाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि नाक का जो बाल होता है वो बहुत प्यारा होता है। ठीक है। नाक रगड़ना, नाक रगड़ रहे हैं यानी कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना जिनमें नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक को चने चबाना, नाक से चना चबाना पड़ जाए, है ना, तो इसका मतलब है कि तंग करना, बहुत तंग करना, नाक चना चबाना। ठीक है ना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अब नाक पर मक्खी ना बैठने देना इसका मतलब है निर्दोष बचे रहना, निर्दोष बचे रहना, नाक पर मच्छी ना बैठने देना। ठीक है। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोध आ जाना। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं नाक पर गुस्सा रहती है कि तुरंत जो है गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है। आगे मुंह से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। मुंह छिपाना, मुंह छिपाना माने लज्जित होना। मुंह पकड़ना माने बोलने से रोकना। मुंह की खाना माने बुरी तरह हारना, पराजित होना। और मुंह दिखाना माने प्रत्यक्ष होना। और आगे है कि मुंह उतारना माने उदास होना। तो देखिए मुंह भी बड़ा खतरनाक चीज़ है कि मुंह छिपाना लज्जित हो जाओगे, मुंह पकड़ना हो जाएगा तो बोलने से कोई रोक देगा आपको। ठीक है ना। मुंह की खाना माने बुरी तरह परास्त होना और मुंह दिखाना प्रत्यक्ष होना और मुंह उतरना माने उदास होना। ठीक है। आगे दांत पर संबंधित कुछ मुहावरे हैं जिनमें दांत दिखाना मतलब खीस काढ़ना होता है। दांतों तले अंगुली दबाना का मतलब होता है चकित हो जाना। जब कोई चीज़ आप देखते हैं आश्चर्यचकित वाली चीज़ हो जाती है तो दांत के तले अंगुली लोग दबा लेते हैं। दांत काटी रोटी माने गहरी दोस्ती, है ना, एक ही रोटी दोनों लोग काट रहे हैं, खा रहे हैं, एक थाली में खाना, दांत कटी रोटी होती है, गहरी दोस्ती। दांत गिनना माने उम्र का पता लगाना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बात से संबंधित कुछ मुहावरे आप देख पा रहे हैं जिनमें बात का धनी होना माने वादा का पक्का होना। बात की बात में अतिशीघ्र, बात की बात में बने बातें बात में कोई बात बन जाए तो अतिशीघ्र काम होना। बात चलाना माने चर्चा चलाना, तमाम लोग बैठे रहते हैं कहते बात चला दीजिए मतलब उसकी चर्चा कर दीजिए। बात तक ना पूछना, कोई व्यक्ति बात तक न पूछे, बात ना आपसे करे तो इसका मतलब घोर निरादर है, आपका निरादर करना। बात बढ़ाना माने बहस छिड़ जाना, बात बढ़ाना बहस छिड़ जाना। और बात बनाना माने बहाना करना, कहते बात बनाता है, बहुत बात बनाना माने बहाना करता है। ठीक है ना। सिर से संबंधित कुछ मुहावरे आप देख पा रहे हैं जिनमें सिर उठाना का मतलब होता है विरोध में खड़ा होना। कोई व्यक्ति सिर उठा रहा है इसका मतलब विरोध में खड़ा हो रहा। ठीक है। अगर आपका कोई सिर दबाए तो सिर दबा लीजिए, नीचे कर लीजिए, उठो ना। अगर उठ गए, सिर आपने उठा लिया तो इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं। सिर पर भारी होना, सिर भारी होना माने सिर में दर्द होना। और यदि जिसे आप कह सकते हैं कि सामत सवार होना। ठीक है। सिर पर सवार होना माने पीछे खड़ा रहना, कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा रहता है कहते सिर पर सवार ना रहो। ठीक है ना। सिर से पैर तक, आदि से अंत तक। सिर पीटना माने शोक करना। और सिर पर भूत सवार होना, अगर सिर पर भूत सवार है तो एक ही रट लगाए रखना या धुन सवार होना को कहते हैं सिर पर भूत सवार है। ठीक है ना। सिर फिर जाना, अब सिर फिर गया मतलब पागल हो गया, किसी का सिर घूम जाए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति क्या हो गया, पागल हो गया। सिर चढ़ना माने क्या होता है, शौक करना, शौक। ठीक है ना। सिर चढ़ाना माने शौक करना, सेक करना, सिर पर चढ़ाया है ना। गर्दन से संबंधित मुहावरे आप देख पा रहे हैं। गर्दन उठाने की बात की जाए तो गर्दन उठाने का मतलब होता है कि प्रतिवाद करना, ध्यान में रखिएगा, प्रतिवाद करना, गर्दन उठाना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। और गर्दन काट लेना माने जान से मार देना या हानि पहुंचाना, गर्दन काटना आपको मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। अब आगे देखिए कुछ लोक उक्तियाँ हैं। लोक उक्तियाँ मतलब होता है कि लोक में ऐसी उक्ति थी और उस उक्ति का कुछ अर्थ होगा। ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कहावत। ठीक है। यानी कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जिससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर आ जाती है और उसी को लोकोक्ति कहते हैं।
ठीक है ना। कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब इसके पहले कहानी रही होगी, कोई तमाम ढेर सारे अंधे थे और अंधे में कोई एक काना व्यक्ति था, तो काना व्यक्ति को राजा बना दिया गया। तो वही दिमाग में रख लीजिएगा, जब जहाँ पे सब अंधे अंधे रहेंगे तो उसमें एक अंधे व्यक्ति को, है ना, काना 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 है, तो काना में एक अंधा हो गया तो अंधे को भैया क्या बना दिएगा, राजा बना दिएगा। इन्हीं मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है ना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है श्रेष्ठ होता है। ठीक। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके पीछे कहानी है ना, कि भाड़ में कुछ चने रहे, एक चना बचा था तो कहीं भाड़ फूट जाएगा, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि अकेला आदमी लाचार होता है। ठीक है। आगे है अधजल गगरी छलकत जाए। अब देखो आधी गगरी पानी अगर भर के आप ले जाएंगे तो गगरी जो है पानी है हलकेगा, है ना, इधर उधर हलकेगा तो उसमें क्या होगा, जो बर्तन होगा उस बर्तन में लड़ेगा तो उससे आवाज़ आएगी। लेकिन जब भरी हुई गगरी रहेगी तो उससे आवाज़ नहीं आती है। तो यही कहानी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो व्यक्ति अधूरा ज्ञान होगा, अज्ञानी होता है, अज्ञानी व्यक्ति डींग ज़्यादा मारता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आधी गगरी है तो पानी बहुत खलखल खलखल करता है, हिलता डुलता है, आवाज़ करता है, लेकिन भरी हुई गगरी रहेगी तो आवाज़ नहीं करेगी। तो वही कह रहे हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो डींग ज़्यादा मारता है। ठीक है ना। आँख का अंधा नाम नयन सुख। कोई व्यक्ति है जो आँख से अंधा है, उसका नाम रखे हैं नयन सुख, नयन सुख, है ना। तो आँख का अंधा व्यक्ति का नाम अगर नयन सुख रख दिया गया, इसका मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे। अब आँख तो उनकी अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं। ठीक है ना, यानी कि मूर्ख और धनवान। देखिए कोई व्यक्ति है जो आँख से अंधा है लेकिन उसके पास धन दौलत खूब है, तो मूर्ख और धनवान, मूर्ख और धनवान। ठीक है। आप लड़नते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। अब आग लगनते झोपड़ा, यहाँ पे देखिए जो निकले सो लाभ कह रहे हैं। अगर किसी के झोपड़े में आग लग जाए और आग लगने के बाद जो कुछ बच जाए वही लाभ है, क्योंकि आग लगने के बाद कुछ बचना नहीं है, सब जल के राख हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है। ध्यान में रखिएगा कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, है ना। आग लग जाए तो आग लगने के बाद कुछ बचने की संभावना नहीं रहती है, तो अब वही है, कुछ अगर बच जाए तो वही लाभ है, यानी कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत लाभ है। ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा। अब आगे नाथ न पीछे पगहा, देखे होंगे कभी कोई जानवर को आगे नाथ लगाई जाती थी, पीछे पगहा बांधा जाता था। ठीक है ना। तो यानी कि किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, है ना, इसकी शादी भी ना हुआ हो, घर की कोई जिम्मेदारी ना हो, तो लोग उसे कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है ना, यानी कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना। ठीक है। आगे है आम के आम गुठलियों के दाम। भैया आम खाइए और गुठली का आपको दाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो क्या हो गया, एक तो आम भी खा लिया, गुठली आपकी बिक गई, यानी कि दोहरा लाभ हो गया। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है लोकोक्ति है, जो कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। अब किसी व्यक्ति का ओखल में सिर पड़ जाए तो कितना मूसल पड़ेगा उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इन्हीं काम करने पर उतारू होना। ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान। दिखावा बहुत ज़्यादा हो, है ना, और अंदर कुछ ना हो। वो दुकान खूब ऊंची हो, खूब सजावट हो, उसके अंदर कुछ ना हो, तो वही केवल बाहर प्रदर्शन, केवल बाहरी दिखावा। एक पंथ दो काज। एक रास्ते पर जाइए और आपका दो काम हो जाए तो उसे कहते हैं एक पंथ दो काज, है ना। एक काम से दूसरा काम भी हो जाना। ठीक है। चलिए आगे है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसी कहानी आप सुने होंगे कि राजा भोज थे और गंगू तेली था। ठीक है ना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ हो गया उच्च और साधारण की तुलना कैसे हो सकती है ना। उच्च व्यक्ति और साधारण व्यक्ति की तुलना कैसे हो सकती है। घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो घर का जोगी, घर का कितना बड़ा जोगी हो जोगना होता है, और आन गांव का व्यक्ति कैसा भी हो वो सिद्ध होता है। इसे कहते हैं घर की मूली साग बराबर, है ना। यानी निकट का गुड़ी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का व्यक्ति जो कम गुड़ी हो तो भी वो सम्मान ज़्यादा पाता है। चिराग तले अंधेरा, यानी कि बात करते हैं चिराग जब जलता है, देखे होंगे जो नीचे होता है वहीं अंधेरा होता है, यानी कि अपनी बुराई अपने आप नहीं दिखती है। इसे ध्यान में रखिएगा। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ठीक है ना। जिन ढूंढा, जिसने ढूंढा उसको मिला है गहरे पानी में। ठीक है ना। यानी कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, है ना, गहरे पानी पैठ। जिसने परिश्रम किया उसको फल अवश्य मिला है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब नाच नहीं जान रहा था, कोई व्यक्ति नाचने के लिए आता है, नाच उसको पता नहीं है, औरत है, तो वो कह रही कि आंगन टेढ़ा इसलिए नाच नहीं हो पा रही। कहने का अर्थ है काम ना जानना और बहाना बनाना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नाच ना हो आंगन टेढ़ा। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बनेगी, और बांसुरी जब नहीं बजेगी तो कैसे बाजेगी। इन्हीं के ना कारण का होना ना कार्य होगा, है ना। ना कारण होगा ना
ना कारण होगा ना कार्य होगा, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, है ना, यानी कि होनहार के लक्षण जो है पहले से ही दिखाई दिखने लगते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति होनहार होता है उसका जो लक्षण है पहले से ही दिखाई देने लगता है। ढेर सारे पेड़ पौधे और बच्चों को देख करके आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये इसका भविष्य कैसा होगा। तो इस प्रकार से आप वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।